सानू जांदे मिला है खाना के मेरा रखो बस मैं किया तो खाना असी रखा है घरों गया 5 मिनटा दा नाल वापस सानू नहीं कोई नहीं साडे भाई दा सानू इंसाफ चाहिदा है भाई अल्लाह नु प्यारा बाकी तेन भैणा भी रहांगे असां बदला लेना चाहते हैं यो कतनु मार जवाब जाइदा है साडे नु कतल जिवें कीता उवें से कतल कराना आखियां मेरी रिम झिमलाई जिवें रिम झिमलाई मीहा सरदार विछोड़े घाटा पाया साडे प्यार नु नो मीहा। पैसों का लालच या सफाकी की इंतहा। बोरेवाला के चक नंबर 36 KB में जाली पीर ने मासूम शफकत को बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया। तेजधार आले से कत्ल किया और लाश नहर में बहा दी गई। कातिल तो कानून की गिरफ्त में आ गया मगर इंसानियत आज भी लहूलुहान है। घर की दहलीज पर बैठे बूढ़े माँ बाप और बहन भाइयों की सिर्फ एक ही पुकार, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ कब मिलेगा? विहाड़ी पुलिस ने कातिल को तो पकड़ लिया मगर इंसाफ में ताखीर क्यों? सच टीवी की टीम हमेशा की तरह बन रही है मजलूमों की आवाज। इस ब्लाइंड मर्डर के पीछे छुपे हकाइक और लवाहिकीन की चीखें जानिए इस खसूसी रिपोर्ट में। कत्ल का प्लान आपने कैसे किया और क्यों कत्ल किया? बस जी पैसों के लालच जी कीता सी जी। इसमें भी हम कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम सजा है कत्ल की वो इसको हो, हम पूरे शवाहिद इकट्ठे करके इसको चलान करेंगे ताकि ये अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचे। ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਆਖਦੀ ਪਈ ਛੋਟੀ ਭਈ ਤੂੰ ਨਾ ਸ਼ਫਕਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਠਹਿਰ ਜਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ कि मेहरबानी की जाए एडा एडा जुल्म होया है, जुल्म का कहर होया है, लिहाजा इस जनाब सानू अजाला किया जाए। पुलिस यही चाहते हैं कि इसको खत्म किया जाए, ये जालिम आदमी इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर नंबरदार को इंसाफ नहीं मिल रहा तो उसकी आवाम कैसे इंसाफ मिलेगा? अगर ये जो बंदे जालिम बंदे का दुनिया तक रखना है ना जी तो फिर साढ़े बच्चे महफूज नहीं है। हाँ, इसे ज़बह किया गया तेजधार आले के साथ। तो यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनके पेरेंट्स के लिए जो अल्फाज मजम्मत कर सकूं। हाँ जी छोटा सारा तू बस अखा चुबकिया के आया मैं रोटियां आके खानी है। मकतूल ने जब पैसे लिए हैं अपने दोस्त वहीद से तो वो बार बार उससे पूछता रह गया कि पैसे आपको क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो वो एक बात ही कहता था कि जब मैं काम हो जाएगा तो फिर आपको बताऊंगा, जिससे हमारे जहन में ये शक पुख्ता हो गया था कि ये या तो कोई नौसरबाज है या कोई आमल किस्म का बंदा है जिसने इसको इतना पुख्ता किया है ज़हनी तौर पर, जिससे कहते हैं मेंटली उसने हेपेटाइज किया है इसको, तुमने जिक्र नहीं करना किसी बात का। तो इसमें फिर जब हमने इसकी सराउंडिंग में नज़र डाली और मुश्तबकान जब देखा तो इसमें जो ये इमदाद हुसैन शाह था ये इसके पड़ोस में रहता था और मकतूल का इसके पास काफ़ी ज़्यादा आना जाना था। तो ये हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये बंदा इस किस्म की हरकत कर सकता है। उसके बाद जब उसको पकड़ा है, हमने तफ्तीश किया तो वो तमाम इंकशाफ उसने कर दिया मर्डर का और तमाम रिकवरीज भी करा दी। इसका जो छोटा बेटा है इसके बारे में क्या इंकशाफ हुआ है कि 12-13 साल बच्चा है जो हमारे ज़राए के मुताबिक वो भी कत्ल में शामिल था। तो इसने अपने बेटे को कैसे जो है वो राज़ी कर लिया? क्योंकि जो उम्र बताई जा रही है ये तो डरने वाली उम्र है, ये कत्ल तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। कैसे इसने तैयार किया, उसका माइंड जो है वो कैसे उसने रेडी किया? इसने अपने बेटे को कायल किया कि इसके पास पैसे हैं जो हम ले लेंगे। जो इसका बेटा बताता है साइम, वो ये कहता है कि जब हम गए हैं और उसको बेहोश कर लिया है तो मैंने वालिद से कहा है कि हम गला नहीं काटते, पैसे लेके भाग जाते हैं। लेकिन मेरा वालिद बज़िद था कि नहीं, इसका गला काटना ज़रूरी है, इसको मारना ज़रूरी है, नहीं तो ये सुबह होश में आ जाएगा। जब ये होश में आ जाएगा फिर ये हमसे पैसे वापस डिमांड करेगा, तो हमें ये सारे पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। इसने बेटे को पहले ज़हनी तौर पर तैयार किया इस काम के लिए और तैयार करके साथ लेके गया। इतना ब्लाइंड मर्डर था तो कितनी तवक्को रखते इसको सख्त से सख्त, क्योंकि इसने बड़ा जुल्म किया है, बड़ा ख़तरनाक काम किया है, तो कितनी सज़ा जो है वो दिलवाने में कामयाब हुआ? देखिए साबका जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुकदमात जिनमें मैंने तफ्तीश किया या बतौर SHO मैंने जिनको चलान किया संगीन मुकदमात, इनमें हमेशा मुल्ज़मान को जो है वो मैक्सिमम पेनल्टी सज़ा हुई है। इसमें भी हम कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम सज़ा है कत्ल की
वो इसको हो, हम पूरे शवाहिद इकट्ठे करके इसको चलान करेंगे ताकि ये अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँचे और आइंदा कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत ना कर सके। आखिर में क्या पैगाम देंगे अपना जो आपका सर्कल है कि जैली पीरों, ये नौ सरबाजों जिस तरह ये कत्ल हुआ है, तो क्या पैगाम अपने सर्कल के अवाम को? मेरा पैगाम लोगों के लिए यही है कि हम जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, उसका हमें जो नुकसान हमारे घरों में ये हो रहा है कि हमें बाकी जो दुनिया जहान की खबर होती है, लेकिन हम एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं और हमें एक दूसरे का, भाइयों का, आपस में बेटों का किसी का इल्म नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। तो बच्चों पे, अपने घर पे नज़र रखें और ये नौसरबाज हैं, जाली आमिल हैं, इनसे बचें। जब हमारा घर में एक दूसरे का साथ इंटरेक्शन होगा, बेटों के साथ, भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, तो फिर ये इस किस्म के हादसात नहीं हो सकेंगे। इसमें जो मेजर रोल प्ले हुआ कि उसने इसको अकेला कर दिया कि किसी से कोई जिक्र नहीं करनी, बात नहीं करनी। अगर वो अपने घर में जिक्र कर देता या दोस्तों से जिक्र कर देता तो शायद ये हादसा इतना आसान मुमकिन ना होता। अच्छा, क्या नाम है आपका? दादिशा कहाँ के रहने वाले? छत्ती के भी शुरू से या अभी रिहाइश की? नहीं, 4 साल हुए। 4 साल पहले कहाँ रहते थे? पहले करोड़ पक्का। ये कत्ल का प्लान आपने कैसे किया और क्यों कत्ल किया? बस जी पैसों के लालच जी कीता सी जी। हाँ जी, जी उनके कोल 3 लाख रुपया सी ते एक अंगूठी सी जी सोने दी, ते वो लैन वास्ते जी। हाँ जी। आपने अपने बेटे को, जो जिसकी उम्र भी 12-13 साल बताई जा रही है, उसको कैसे अपने इस गुनाने खेल में शामिल कर लिया, ये बताइए। बस जी उन्होंने मैं आख्या सी तो मेरे तो डरदा होया कि नाल चला गया जी। हाँ जी। ये शफकत कब से आपका वाकिफ था और कैसे आपके जो है वो इस जाल में फंस गया? जी विके पिंड च तफसील से बताइए। जी के पिंड च रहन वाले सी जी, ते पहले भी आंदा जांदा सी, दुआ सलाम सी उनदे नाल। हाँ जी। पैसे आपको क्यों दिए? जी उस ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇ ਸੈਂਦੇ। आप जैली पी रहे हैं, वो आमिल वगैरह हैं? हाँ जी। किसी और को भी जाल में फंसाया था कि सिर्फ शफकत ही फंसा है? जी शफकत ही बस, इसके अलावा कोई नहीं? नहीं जी कोई नहीं। कितने पे रकम ली है इससे? जी पहले कोई नहीं ਲਈ जी, बस यही जी 3 लाख रुपया ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ अंगूठी ਲਈ ਸੀ। इसके बाद जो आप ले गए, उसको बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया जिस तरह पुलिस बता रही है, तो उसके बाद आपको रहम नहीं आया कि आपने उसको टोके के साथ जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल करके, फिर भी आपको रहम नहीं आया, फिर आपने लाश को घसीट कर 1 एकड़ या 1.5 एकड़ की दूरी पर खरदा नहर में फेंक दी, तो खौफ खुदा नहीं था? जी नहीं, बस जी ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੋੜ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੋੜ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ये इंजेक्शन कहाँ से लिया? जी बूरे वाले स्टोर तो लिया सी जी। कौन से स्टोर? जी नाम याद नहीं, सरकारी अस्पताल के करीब स्टोर है, उत्थों लिया सी। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਠੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਲਾ ਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਂ अपना इस पीर नु आए इस वसों दे विच ਇਹ ਕੋਈ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਕੇ ਸਾਲ ਡੇਢ तो हो गया ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। शफकत की शादी नु कितने साल हुए? शादी ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 14-15 ਸਾਲ ਜੀ। 14-15 साल औलाद नहीं हुई, औलाद दे जन से चाह के वो फस गया, ते ਤੁਹਾਨੂੰ कोई खबर नहीं हुई इस पूरी फैमिली नु? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਖਬਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਆਖ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਪੀਰ ਨੇ ਰੋਕਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੀਰ ਲੜ ਪਿਆ ਵੀ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਵੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਵੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਕੂਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਫਤਖਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਦੀ ਪਈ ਛੋਟੀ ਬਈ ਤੂੰ ਨਾ ਸ਼ਫਕਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਠਹਿਰ ਜਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਕਹੇ ਠੱਡਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਾਇਬ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ।
ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਆਖਰੀ ਦਫਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਠੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਕਰ, 24 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਆ ਛੋਰ ਬਤਰੀਆ ਪੋਤਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਲਤ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਸੋ? ਇਹ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੁਣ ਚ ਭਾਈ ਦੋ ਚਪੇਟ ਮਾਰते थे, हटाया सुन च भाई उठाया भाई कल्ला सुन च भाई मैं आंदा भी हाँ तो वापसी आप रोटी शोटी खाते ते मुड़ मैं वापसी होसा। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? नहीं हुआ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਪਤਾ ਸਹੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਝ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਰਿੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਝ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਿਹਦੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, IG ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਪੀਲ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰਾ SHO वो बरल लेना, मैं तो दूसरे पास रला मिला खड़ा है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये मुकम्मल चक के हर घर के जो हैं वो नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं और इस वक्त गम की कैफियत में है। उनका एक साथी, उनका चक का नंबरदार का बेटा बड़ा बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है और कत्ल तो रोज़ाना मामूल का मुताबिक हो भी रहे हैं, लेकिन इतना बेदर्दी के साथ कत्ल करना, ज़बह करना, उसके बाद उसकी लाश की तजलील करके नहर में फेंकना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मेरे साथ कुछ इलाका मकी मोज़ीन इलाका भी मौजूद है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। भाईजान क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ अहमद जी। इम्तियाज़, शफकत कैसा नौजवान था? शरीफ आदमी है जनाब, बड़ा शरीफ आदमी आया। किवें ही जाल च फस गया? वो जी जहली पीर बना होया आ ते जलीयत चाह ते उन्हें पहले नहीं पता लगा जहली पीर? साढ़े पिंड 4-5 साल हो गए आए नू, किसी ने पता नहीं आ भी ड्रामा कर सी, ड्रामे गिर आया। लिहाजा साड़ी रिक्वेस्ट है बीबी मरियम अगे, आला अदलिया अगे, पुलिस अगे, CCD अगे कि मेहरबानी की जाए, एडा एडा जुल्म होया है, जुल्म दा कहर होया है, लिहाजा इस जनाब सानू अजाला किया जाए। रिश्तेदार ये बेचारा कैसे इसके जाल में फंस गया? बस पैसों के लालच में या औलाद के लालच में उस पीर ने फंसा लिया जी। उस आका पैसों के लालच में तो पीर ने फंसाया, ये तो फंसा है अपनी औलाद के लालच में कि 15-14 साल हो गए मुझे औलाद नहीं है, औलाद नरीना नहीं है, तो मैं जो है इस पीर से जादू टोना पैसे देकर जो है वो शायद मुझे औलाद हो जाए। बंदा कुछ ना कुछ करता है अपनी औलाद के असूल के लिए, तो क्या कहेंगे? वो पीर बहुत चालाक था। उसने हर दफ़ा अपने ना ऊपर रुमाल रखता था, तस्बीह पकड़ता था। उसने ऐसा महसूस भी नहीं कराया मैं 2 नंबर हूँ या किस तरह का हूँ। हर बंदा यही समझता था कि वो असल पीर है, वो सही कर रहा है काम, जादू टोने वाला है, या जो वो ऐसा महसूस भी नहीं कराता था किसी को भी। लेकिन वो उनके झांसे में आ गया, पैसे देता रहा। 9 लाख रुपये एक दिया, 5 लाख रुपये एक दिया, 3-3.5 तोला सोना दिया। इस तरीके बहुत सारे पैसे, तकरीबन 40-45 लाख रुपये जो उसने बिटोर लिया था उससे। और उसके बाद उसने बस आखिरी मौके पे मेरे ऐसे ही महसूस होता है आखिरी बस चांस था उसको यही कि उसको बस मैं कत्ल कर दूं बेदर्दी के साथ। तो सब ने देखा है। अभी आप बताइएगा कि पुलिस आपके साथ तावन कर रही? पुलिस तावन नहीं कर रही जी। क्यों नहीं कर? तावन नहीं कर रही जी किसी किस्म का। बस आज तकरीबन 16 दिन हो चुके हैं, किसी किस्म का कोई भी अभी तो। इतना ब्लाइंड मर्डर था, आप इलाका मोज़ीन इलाका मौजूद है, तो इतना ब्लाइंड मर्डर था जिसका कोई ख्वाब ख्याल ही नहीं था कि कातिल कौन है। यकीन करें मैं भी जो है परेशान होकर रह गया, दिन रात हमें भी काम है रिपोर्टिंग का। एक क्रेडिट तो जाता है, बाद में पुलिस आपके साथ तामन कर रही या नहीं कर रही ये तो आपको पता है क्योंकि आप ये केस लड़ रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो भी रियलिटी है, वो आवाम के सामने बतानी चाहिए कि सौका पुलिस ने ये ब्लाइंड कत्ल ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनको खराज तहसीन पेश किया। आगे क्या तफ्तीश चल रही है, आप मुतमईन है या नहीं है ये तो आप पर मुनहसर है। तो आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि ऐसे नासूर को ख़त्म किया जाए, ऐसे जालिम को इस दुनिया में। सौका पुलिस से क्या चाहते? पुलिस यही चाहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, ये जालिम आदमी इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पहले बात की कि पुलिस आपका मुतालबा मान रही है नहीं मान रही। हम ये गांव वाले ये कहना चाहते हैं कि ये जो कत्ल हुआ है बेदर्दी के साथ, वो नंबरदार का बेटा था। अगर नंबरदार को इंसाफ नहीं मिल रहा
तो उसकी आवाम कैसे इंसाफ मिलेगा? आवाम इसी अपील पर खड़ी है कि नंबरदार को इंसाफ मिले, ताकि हमें भी इंसाफ मिले। अगर नंबरदार के बेटे को इंसाफ नहीं, अगर आपको इंसाफ होता नजर ना आए तो क्या करें? हम आवाम जो पूरे एरिया की आवाम है, चाहे 4 पिंडों की या 4-5 पिंडों की इकट्ठी करेंगे, धरना देंगे, जो हमसे वो हम जरूर करेंगे। वो सड़कों पर आओगे, चाहे जो मर्जी होगा, एहतजाज करें। हाँ, आवाम एहतजाज जरूर करेगी। हम पुलिस से बिल्कुल मुतमिन नहीं है। हमारा अगला लाइमल जो है ना, वो हम सड़कों पे निकलेंगे, धरना देंगे या एहतजाज करेंगे, जो भी करेंगे इंशाल्लाह जल्द करेंगे। अगर पुलिस हमारे साथ नहीं करती तामन तो इंशाल्लाह अगला हमारे सारे खड़े करके कहें कि हमारा यही मुतालबा है जी। इंशाल्लाह सारा दा यही मुतालबा है जी। इंशाल्लाह आगे असी यही मुतालबे इस मुताबिक चलेंगे जी। साढ़े ना इंसाफ बिल्कुल नहीं हो रही है। खुदा ना खास्ता कल शफकत कत्ल होया, कल साढ़े बच्चे ना इस तरीके हो सकता है जी। अगर ये जो बंदे जालिम बंदे का दुनिया तक रखना है ना जी, तो फिर साढ़े बच्चे महफूज नहीं है। मेरे साथ यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, सच टीवी के नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ केस सब मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि इस स्टोरी को उसने बरीक बीनी से देखा है, हमारी टीम का हिस्सा भी है, और इसने मस्जिद जो है शवायद भी इकट्ठे किए हैं हमारी स्टोरी के लिए। तो अशरफ, आपके इलाके में इतना बड़ा वाक़या हुआ है, तो पहले तो बताइएगा, तो आपको ये कैसे पता चला इस स्टोरी का, कि जब ये इतला मिली कि आज जो कत्ल हो गया, पहले पता ही नहीं चला ये कत्ल हुआ है या कोई ऐसा है, ये तो खून के शवायद थे। जी बिल्कुल, देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मकतूल है, जो कत्ल हुआ है, उनके पेरेंट्स के लिए जो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनका एक नौजवान बेटा जो है वो इस दुनिया फ़ानी से चल बसा है, और यकीन माने बहुत दिल अफसुर्दा होता है। तो सबसे पहले तो आप मेरे उस्ताद हैं, हम दोनों ही कवरेज के लिए आए थे। हमें कुछ सोशल मीडिया पे ख़बर मिली थी कि एक शफ़कत नामी जो शख्स है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से लापता है। तो जैसे हम इस कवरेज के लिए आए तो फिर आगे हमने कवरेज भी की और उसके बाद रेस्क्यू टीमें भी आई, तो ये मामला चलता रहा। तो दूसरे दिन बाद जो है वो लाश बरामद हुई थी, तो फिर इंकशाफ हुआ कि फ़लाँ जो है वो इसे ज़बह किया गया तेज़धार आले के साथ। तो यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनके पेरेंट्स के लिए जो अल्फाज मजम्मत कर सकूं। तो इंशाल्लाह ताला पूरा इलाका देख सकते हैं आप, पूरा इलाका, पहले हम पुलिस का मौक़िफ़ भी ले चुके हैं और उनका कहना है कि जल्द इस जो है वो मुलजिम को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। तो इंशाल्लाह ताला हम तवक्को ये रखते हैं सीएम साहिबा से, तो जिस तरह उन्होंने एक CCD का इदारा बनाया है, तो इंशाल्लाह तवक्को तो यही रखते हैं कि इस जो है कत्ल करने वाला कातिल है, इसको देखिए उसने कितनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। यकीन माने हमारे इलाके में इस तरह का वाक़या पहले हुआ ही नहीं है, तो इस वजह से जो अवाम है वो काफ़ी डरी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला अवाम में आप खौफ देख रहे हैं? बिल्कुल खौफ देख रहे हैं और गुस्सा भी देख रहे हैं। यकीन माने इस वक्त जो इस चक के बासी हैं ना वो बड़े परेशान हैं, ठीक है, उनके बच्चे परेशान हैं। यकीन माने बहुत खौफ और राज की लहर दौड़ गई है। तो इंशाल्लाह हम तवक्को यही रखते हैं। चक में मुसलसल आते जाते रहते हैं, इनका मुतालबा आम आवाम का क्या है? आम आवाम का तो मुतालबा इंशाल्लाह वीडियो में देख सकते हैं, बाकायदा सी मेंशन है। वो बार बार चीख के चिल्ला के ये कह रहे हैं कि खुदारा इस जो कातिल है इसको बेदर्दी के साथ जितने कत्ल किया है उसको सजा दी जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम सीएम साहिबा से यही तवक्को रखते हैं कि वो इसको इंशाल्लाह ताला कैफरी किरदार तक जरूर पहुंचाएगी। बहन जी, ਤੁਹਾਡੇ भाई ਦਾ पहले तो बहुत अफसोस होया, ये ਤੁਹਾਡੇ भाई आखिरी दफा ਤੁਹਾਨੂੰ कदों मिला? सानू जांदे मिला है। खाना के मेरा रखो बस, मैं गया ते आया। खाना असी रखा है, घरों गया 5 मिनटां दा नाल वापस सानू नहीं भाई मिला। साडे भाई दा सानू इंसाफ चाहिदा है। कितने तुसी बहन भाई? असी 4 बहन भाई हैं, 2 भाई है, 2 बहना है। एक भाई अल्लाह नू प्यारा, बाकी 3 बहना भी रहा। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੇਰੀ ਭੈਣ? ਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਵਕਤ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਚ ਬੱਗੀ ਆ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। यकीन करें, ज़िंदगी में इतनी स्टोरी बनाई है, इतने दर्दनाक मनाजिर, इतने जो रिक्कत अमेज़ मनाजिर हमने कभी नहीं देखे। मैं DPO व्याड़ी से हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रहा हूँ, खुदारा इन बहनों का जो छोटा भाई था, जो कि रोटी का इंतज़ार करती चारपाई पर बैठे बहनों पर क्या बीती थी और क्या बीत रही है, और पूरे इलाके पर क्या बीत रही है।
पुलिस क्या कुछ कर सकती है और क्या करना कुछ चाहे तो नहीं कर सकती। सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा से भी मेरी गुजारिश है, अगर ये दरिंदा खुदा न खास्ता बहर आ गया तो शफकत नामी कितने और नौजवान जो इसकी भींट चढ़ेंगे। ये रोती बहनें कितनी मजीद रोएंगी, ये रोती माएं कितनी मजीद रोएंगी। अगर ये दरिंदा बहर किसी भी तरीके से आ गया, नाकिस तफ्शीश से आ गया या किसी भी तरीके से आ गया तो नुकसानदेह मुआशरे के लिए, तो इस नासूर को ख़त्म करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द इसका जो प्रोसेस है मुकम्मल करके कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तो बहन जी, अल्लाह आपको सब्र दे, हम आपके साथ हैं, पूरा इलाका आपके साथ है, पूरे इलाके की आंखों में आंसू है इस वक्त, सारी माएँ रो रही हैं, तो आप भी दुआ करें। जब आप जाइदा है साडे नू कतल जिवें कीता उवें से कतल कराना है।